तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने आकर के देश और दुनिया को दो टूक जो बातें कही है पूरी इस ऑपरेशन को लेकर के, पहलगाम से लेकर और उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया। पार्ट 1 जो आतंकियों को तबाह किया गया और पार्ट 2 जो पाकिस्तान को की हिमाकत का जवाब दिया गया। तो आज इसमें कई पॉलिसी भी साफ कर दी भारत सरकार की। हम एक एक करके बात करेंगे। मेरे साथ प्रशांत त्रिपाठी हमारे संवाददाता मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, शैलेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं जैसलमेर से, और नितिन ठाकुर भोपाल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, सबसे पहले दिल्ली, राजधानी दिल्ली, यहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश और दुनिया को बता दिया कि अब आतंक को लेकर के भारत की पॉलिसी क्या है इंडिया की, और कैसे और किस रूप में जवाब भारत अब देगा भविष्य में भी, जैसा अभी ऑपरेशन सिंदूर में दिया गया। लोग तो सुन रहे होंगे, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लोगों से ही बात करते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया है और साफ शब्दों में बोला है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। जाहिर है हम लोगों से बातचीत भी करेंगे। शुरुआत इधर से करते हैं। आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री ने संदेश साफ दे दिया कि अब आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे देखते हैं आप? करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो सिंधु जल समझौता था मोदी जी ने वो भी मना कर दिया है कि उस पर अभी कोई सुनवाई नहीं होगी। दूसरा, सिंदूर 2 जो ऑपरेशन करा है वो भी जारी रहेगा, मोदी जी का कहना है, और जारी रहना भी चाहिए। अगर कोई आपके देश में गलत करता है तो उसके साथ गलत ही करना चाहिए। और पाकिस्तान ऐसा देश है जो कभी नहीं सुधर सकता, आज से नहीं सदियों से देखते हुए आ रहे हैं उसको, वो कभी नहीं बदलेगा। चलिए, नहीं बदलेगा। आप कैसे देखते हैं? आप युवा हैं। मैं तो जैसे पहलगाम में अटैक हुआ, अगर उनके साथ ही ऐसा होता तो वो क्या करते। अभी ये है कि जैसे अटैक कर रहे हैं मोदी जी, बहुत सही काम कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है। अब मेरा ये है कि जैसे जो पुंछ के लोग हैं, जो बॉर्डर के पास जो जगह है, वहां पर आज मुझे न्यूज देखी, मैंने 16 से 17 आदमी वहां पर मर रहे हैं। वो पुरानी वो बातें हैं, वो सामने आई भी हैं। आप मुझे आइए, पास में आ जाइए, बताइए मुझे कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कह दिया है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी मारा है घुस के, आगे भी मारेंगे घुस के। कैसे देखते हैं? बिल्कुल जी, ऐसा ही होना चाहिए। जो हमारे इंडिया में हुआ पहलगाम का, जो उसको देखते हुए जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये होना चाहिए। चुप नहीं बैठना चाहिए। चुप नहीं बैठना चाहिए। प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि अब बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। बहुत अच्छा है। जैसे जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अभी संबोधित किया है, पहली बात तो हमारे देश को ये होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी स्पेशल देश को संबोधित करना है। लेकिन मेरा एक साथ में एक छोटा सा ये कहना है कि पहले हमें हमारे देश को, हमारे जो देश में एकता, अभी जैसे मोदी जी ने कहा उसके बारे में भी एकता जरूरी है, तो एकता के साथ इसमें सब हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। और प्रधानमंत्री जी को हम ये कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और फिर मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि ये हमारे पास यही टाइम है। जो इस गलती पे हमने अटैक नहीं किया ना, तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पीओके पे हमारी नजर है। पीओके की बात कह दी है प्रधानमंत्री ने। पीओके अलग चीज है, लेकिन अभी जो हमारे देश का खून बहा उसका बदला हमें चाहिए। हम ये मोदी जी से कहना चाहते हैं कि जाइए, आप अटैक करिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आपने भी सुना प्रधानमंत्री ने क्या बोला। कितने सहमत हैं प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं? बिल्कुल सहमत है। बिल्कुल जी, जो बातें कही है बिल्कुल सही कही है। उससे बिल्कुल सहमत है। भारत बिल्कुल उनके साथ है, बिल्कुल सहयोग देगा पूरा भारत उनके साथ। भारत एकजुट है, भारत साथ देगा प्रधानमंत्री को, साफ तौर पर प्रशांत ये भी ये कह रहे हैं। और आतंकवाद को लेकर के भारत ने अपनी पॉलिसी की लाइन खींची है, प्रधानमंत्री ने सुनिए। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी
तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। और खास मेहमान दामोदर सिंह साहब, रक्षा विशेषज्ञ भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दामोदर सिंह जी, पीएम मोदी ने आज जो बातें रखी है, जरा हमें यह बताइए। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारत थम गया है, रुका नहीं है। पाकिस्तान पर हथियार ताने अभी भी भारत खड़ा है और साफ पीएम ने कर दिया है कि आगे कुछ भी, पहले टेरर खत्म करने की शर्त पर ही। यह कौन सी पॉलिसी है आज टेररिज्म को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, जो पीएम ने अभी अभी देश को भी बताया और दुनिया को भी बता दिया? अजय सर, धन्यवाद मुझे ऑनबोर्ड लेने के लिए। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने देश का नेतृत्व करते हुए बहुत ही कड़ा संदेश दिया है, सेना का मनोबल बढ़ाया और उन्होंने जो हमारी रणनीति है और जो हमारे आगे का जो मार्गदर्शन किया जिस तरह से सेना का, कि अगर हम जब बात करेंगे पाकिस्तान के साथ तो सिर्फ आतंकवाद की बात करेंगे, पीओके पे बात करेंगे। पूरे विश्व को यह संदेश दिया है जिससे पता लगता है कि भारत का रुख इस बार बदला हुआ है और भारत अब छोड़ने वाला नहीं है। भारत का जो एक कड़ा संदेश है पूरी तरह से उनके जो सख्त रवैये को दर्शाता है और पूरा सेना को उन्होंने समर्थन देने की और सेना को खुली छूट पहले से दे रखी है। और उसके जो सेना को आधुनिक साजो सामान मुहैया कराना, जिस तरह से लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है प्रधानमंत्री ने कि भारतीय सेना ने अपने जो टारगेट चुने थे उन सबको अचीव किया। और ये ऑपरेशन, जो कि आपने जैसा कि कहा कि ऑपरेशन अभी पॉज हुआ है, फुल स्टॉप नहीं लगा, कई फेज में, सिंस अगर आप देखें कल एयरफोर्स का भी ट्वीट आया था कि सिंस ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, तो आप इसे मान के चले कि ये पहला फेज है जो ऑपरेशन का खत्म हो, दूसरा फेज अभी जारी रहेगा। और जब तक कि पूरी तरह से आतंकवादियों को सफाया नहीं हो जाता, मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर थमने वाला नहीं। साफ तौर पे ऑपरेशन ये रुका नहीं है। मोहन कुमार जी हमारे साथ बात आता, हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ एक और है मोहन कुमार जी। मोहन जी, ये बहुत सही कहा अभी हमारे एक मेहमान ने जो हमारे साथ जुड़े हुए दामोदर सिंह साहब, कि ये ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हो गया है, ये बस अभी रुका है, क्योंकि आतंकवाद के खात्मे की जब तक पुष्टि नहीं हो जाएगी पाकिस्तान में, तो इंडिया इज एट वॉर। क्या पीएम की बातों का ये हम समझे? मतलब एक ही मतलब ये भी जी अजय, अगर मैं एक सेंटेंस में इस बात को कहना चाहूं जी, पाकिस्तान वाज बोर्न विद अ बर्थ डिफेक्ट। जैसे कोई बचपन से किसी की डिफेक्ट होता है किसी की बॉडी में, वो लाइफ टाइम कंटिन्यू रहेगा। तो जब तक पाकिस्तान है तब तक आतंकवाद भी रहेगा, और जब तक आतंकवाद है भारत का ऑपरेशन सिंदूर भी चलेगा। तो आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या इंडिकेट करना चाह रहा हूं कि मेरा आश्रय किस तरफ है। आप समझ सकते हैं पाकिस्तान जैसी कंट्री वो आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगी, और इंडिया जैसी कंट्री वो ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए एक मजबूरी है, हमें ये कंटिन्यूअसली करना ही पड़ेगा। नहीं, अब तो मोहन कुमार जी एक छोटा सा जवाब इस पर भी पहले, चलिए मैं आपके पास आता हूं दोबारा। कि क्या पॉलिसी अब आतंकवाद को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी तरह से भारत की बदल गई? प्री ऑपरेशन सिंदूर और पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर में क्या फर्क आ गया है? आज जो पीएम ने रखी है, लाइनें खींची है, लेकिन हमारे संवाददाता काफी देर से और उनके साथ कई लोग भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपके साथ में देख रहा हूं कि जयपुर में कई लोग जुड़े हैं, जैसलमेर से आप जुड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं लोग? पीएम ने जो आज बातें कही है कि अब टेरर और टॉक साथ नहीं, पानी और खून साथ नहीं बहेगा। बिल्कुल, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगी, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा। मैं इस वक्त जैसलमेर के हनुमान चौक में हूं। हनुमान चौक जब यहाँ का बहुत व्यस्ततम इलाका है। यहाँ पर मेरे साथ में यहाँ के कुछ गणमान्य लोग हैं। आइए बात करते हैं। आज मोदी जी ने जो 8 बजे देश को संबोधन किया, क्या लगा आपको, क्या कहना चाहते हैं वो? राष्ट्र के नाम जो राष्ट्र के हमारे प्रधान कहेंगे, हम सदैव उनके साथ रहे हो, तो राष्ट्रीय मुद्दे पे हमारी भारत की जनता हमेशा राष्ट्र के साथ रही है। इस जगह राजनीतिकरण ना होना चाहिए, इस जगह सभी एक मिलकर एक ही आवाज में मुंह तोड़ अपने विरोधियों का जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं होगा, क्या कहते हैं इसको? पानी और खून इसलिए नहीं, अगर उनको पानी जीने के लिए चाहिए तो उनको खून बहाने कि जो आतंकी हमले वो रोकने पड़ेंगे, नहीं तो उनका पानी भी रोका जाएगा। इसलिए पानी और खून दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। कुल मिला के जो मोदी जी ने आज जो कहा, आप उसी तरह से
पूरी तरह से स्टैंड उनके साथ खड़े हुए हैं। भारत का प्रधानमंत्री जो भी कहेगा, जो भी होगा, उसके लिए हम सदैव उसके साथ हैं। हम राष्ट्रवादी लोग हैं और राष्ट्र के साथ रहने वाले लोग हैं। हम भारत की सीमाओं पर रहने वाले लोग हैं। हमने एक गोतर वार अपनी आंखों से देखा है और उनको भुगता भी है। और उस समय तो बंकर बने थे, इस बार बंकर नहीं बने क्योंकि मिसाइलों का खेल था। इसलिए हम सब लोग जागरूक हैं और एक साथ भारत की सरकार के साथ हैं। ठीक है, जैसे भी सरकारी राज्य सरकार और स्थानीय सरकार जो गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे। आज दिन से जो ब्लैकआउट था, बरोबर ब्लैकआउट मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। जैसलमेर में तो लोगों ने देखा भी है कि इस तरह से यहाँ पर ड्रोन हमले भी हुए हैं, उसको भी इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है जैसलमेर, लेकिन दिल्ली, हिंदुस्तान के दिल भोपाल में मौजूद हैं इस वक्त नितिन भी हमारे साथ। नितिन, पीएम मोदी को सुन रहे होंगे लोग, आज बड़ी कड़ी बातें कही गई हैं और कड़ा संदेश पाकिस्तानी नहीं पूरी दुनिया को भी। जी, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी ने सुना है और जिस तरह से उन्होंने आतंकवाद को खत्म करने की तमाम जो बातें हैं वो प्रमुखता से रखी भी हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओ पर होगी। इसी को लेकर हम भोपाल में जो लोग हैं, इन्होंने अभी प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना। जिस तरह से उन्होंने कहा पानी और खून और आतंकवाद और पीओ पर सिर्फ बात होगी। देखिए, पीओके पे सिर्फ बात होगी, ये बात अच्छी है। आतंकवाद और खून, ये बात अच्छी है। लेकिन आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी जब भी भारत देश की जनता को संबोधन देते हैं तो उनके संबोधन से पूरा देश उत्साहित हो जाता है, क्योंकि उनके संबोधन हमेशा हट के होते हैं, उनके फैसले हमेशा हट के होते हैं। आज जब देश इतनी विपरीत परिस्थिति में होने के बाद भी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान जैसे आतंकवाद देश को दे रहा था, उसके बाद भी आज जो उन्होंने एक अपना संबोधन दिया उसमें कहीं ना कहीं असंतुष्टि भी व्यक्त हुई है। भारत देश की जनता को बहुत आशा थी कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसी घोषणा करेंगे जिससे पाकिस्तान जैसे आतंकवाद देश का परमानेंट सफाया हो जाए। लेकिन इतने बड़े पद पर है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जो भी फैसला लिया, जो भी संबोधन दिया है, बड़ा सोच समझ कर बोला है। तो कहीं ना कहीं ये देश हित में भी है और देश अनहित में, मेरा तो ये मानना है। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बात कही है। लेकिन आतंकवाद और पीओ पे जरूर बात हमेशा चलती रही। हाँ, अगर अब फिर से आतंकवादी हमला करता है पाकिस्तान तो हम फिर से इस स्ट्राइक को आगे जारी रखेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया है वो सोच समझकर ही करा है, सही करा है, क्योंकि ठीक है, तो अलर्ट है प्रधानमंत्री जी ने कहा। ठीक है, कुछ लोग अभी भी लग रहा है कि और कुछ हो सकता था। मनोज कुमार जी, रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी मनोज साहब, ये जो लोगों की आवाज भी हम सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे। लोगों का तो ऐसा है कि अभी दिल भरा नहीं था, अभी तो लगा था इस बार कि बस पाकिस्तान का पूरी तरह से हिसाब करके ही भारत रुके तो बेहतर है। लेकिन पीएम ने आज कह दिया कि ये आतंक के खिलाफ लड़ाई थी। आर्मी ने भी कल परसों, आज भी दोहराया, कल भी कहा था, आतंक के खिलाफ लड़ाई थी। आतंकी अड्डों को हमने खत्म किया। पाकिस्तान बीच में आया तो पाकिस्तान को भी 13 उसके सैन्य ठिकानों को तबाह कर डाला हमने। वॉज इट एनफ फॉर नाउ? अभी के लिए काफी है या और कुछ होना था? देखिए अजय जी, मैं जिस तरह अजय जी, अगर आपको इसको समअप करें आपके सवाल को, तो ये कोई जो हमारी जो रिएक्शंस होते हैं, मिलिट्री रिएक्शंस जिसको हम कह सकते हैं, मैं इसको डेलिबरेटली वॉर नहीं कहूंगा, ये इस तरह का मिलिट्री रिएक्शन एक बोलता हूँ। ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है कि इसका एंड हम लोग एक एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 घंटे में इसका एंड होना है और 3 घंटे में ये एंड होना है। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। दिस इज मच मच बियॉन्ड दैट। तो जब आप ऑपरेशन की बात करते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो अभी बी रेस्ट एश्योर्ड, जिस तरह का हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। हाँ, जो संदेश आपको दिया गया है उसमें ये जरूर बता दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि भाई आप लोग को भी, हमारी सेनाएं तैयार है पर हमारी पब्लिक को भी तैयार रहना पड़ेगा। हमें और कैजुअलिटीज भी लेनी होंगी, हमें और नुकसान भी झेलना होगा, पर ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और इसके लिए सेना को उन्होंने रोका नहीं है। सेना रुक गई है बट इसको रोका नहीं गया है। शायद आपने भी ये बात शुरू में कही, इट इज अ पॉज, और पॉज बटन भी बड़ा लिमिटेड है। और इसके ऊपर भी कैविएट है कि अगर आपने जरा से भी एक भी आतंकवादी घटना जो है वो फिर इसको ट्रिगर कर सकती है। और दूसरा जो आपने अभी सवाल हमारे जो बीच में एक क्लिप आने से पहले
आपने जो सवाल पूछा वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, शायद हम बीच में उससे डिस्कनेक्ट हो गए जी। कि पहले की स्ट्रेटेजी और अभी की स्ट्रेटेजी में क्या फर्क है। लड़ाई तो भारत पहले से आतंकवाद के खिलाफ 89 ऑनवर्ड तो हम एक्टिव लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन अभी एक फर्क आ गया है। पहली लड़ाई जो है आतंकवाद के खिलाफ वो लिमिटेड थी, पहले हम लोग सिर्फ JNK तक कन्फाइंड थे, उसके बाद ये लड़ाई और बियॉन्ड JNK चली गई। जैसे हमारे ऊपर बॉम्बे में अटैक हो गया या बाकी जगह पंजाब में कहीं पे आपने अटैक कर लिया, तो ये ऑल ओवर इंडिया हो गई। लेकिन आज की जो लड़ाई है वो बियॉन्ड इंडियन बाउंड्रीज चली गई है। पहले वो सिर्फ इंडिया तक कम लिमिटेड थी, आज वो एंटायर पाकिस्तान इज आल्सो इन आवर टेरिटरी। ये बड़ा बदलाव जो आप कह रहे हैं, इसी को समझने की जरूरत है कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे भारत की पॉलिसी बदल गई। पहले उरी और बालाकोट में भी हमने सीमा को पार किया था, लेकिन ये तो पूरे पाकिस्तान पर इस वक्त हमला हुआ है और अब PM ने भी कह दिया है कि ये अब पॉलिसी है दरअसल भारत की। तो ऑपरेशन सिंदूर से सुनिए PM मोदी ने क्या क्या कहा है और क्या पॉलिसी की लाइन वो निकल कर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। बड़ी पॉलिसी लाइंस हैं ये, और ये पाकिस्तान को बताया गया है और पूरी दुनिया को भी बता दिया गया है। दो टूक भारत के प्रधानमंत्री ने बता दिया कि टेरर को लेकर के पॉलिसी क्या है, जो 3 ऑपरेशन सिंदूर के तहत बता रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। मेरे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ और हमारे संवाददाता दिल्ली, जैसलमेर, भोपाल से भी कुछ ही पलों में। आतंक को लेकर भारत की पॉलिसी पूरी तरह से बदल गई, इसकी घोषणा पहले हमने प्रैक्टिकली देखा पिछले कुछ 4-5 दिनों में, और अब प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी। दामोदर सिंह साहब रक्षा विशेषज्ञ, विनोद दत्ता साहब रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दामोदर सिंह साहब, स्ट्राइक एट विल तो हमने पहले भी किया था, जो हमने बालाकोट में देखा था, उरी में देखा था, लेकिन अब कि ये एटॉमिक ब्लैकमेल नहीं चलने वाला, प्रधानमंत्री ने आज साफ कर दिया कि आप इसकी आड़ में आतंक पालेंगे और हम जवाब देंगे तो आप कहेंगे कि हमारे पास एटम बॉम्ब है। ये अब घुड़की नहीं चलने वाली, ये गिदड़ भभकी नहीं चलने वाली। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है PM मोदी का, भारत का। अजय सर, सबसे पहले 3 बातें हैं जिनको समझने की जरूरत है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगा, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा, पानी और खून भी एक साथ नहीं बनेगा। देश का प्रधानमंत्री जब पूरे देश के सामने ये बात कहता है तो दुश्मन को ये समझ जाना चाहिए कि अब वो भारत नहीं है कि जो 26/11 के बाद चीजों को टॉलरेट कर लेगा, ये डोजियर देगा। डोजियर देने से पहले हम आपको बेनकाब करेंगे और पूरी दुनिया के सामने जिस तरह से इस ऑपरेशन में भारत की रणनीति जो थी वो बहुत जल्दी पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया। जब वो जनाजे पे शामिल होते हैं, बहावलपुर में जिस तरह से जैश के ठिकानों को
हमने निस्ता नाबूद किया। और इसके साथ साथ कई मैसेज, कई सिग्नल्स पाकिस्तान को गए हैं कि सबसे पहले हमने उनके जो भी चाहे वो इस्लामाबाद हो या बहावलपुर हो या रावलपिंडी हो, उसके आसपास जब हमने जीएचक्यू के आसपास हिट किया या उनके सरगोधा जैसे एयरबेस को हमने कराची, लाहौर कहीं नहीं छोड़ा, 13 ठिकानों पर हिट किया, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। जो भी जहां पर भी पाकिस्तान को फक्र था कि ये हमारे बहुत बड़े तरकश के तीर है, उन सभी जगह हमने हिट किया। तो इसके बाद ही मुझे लगता है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए होंगे, और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ सीज फायर का, जो कि एक पाउस लगा है, वो सीधे भारत को फोन करके गिड़गिड़ाया। प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि सीधे उनको लेफ्टिनेंट जनरल राजू घई सर ने जो बोला है, मुझे पूरा उनकी बात पे उस पर कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने उनको कॉल किया और अमेरिका ने कहा होगा कि भाई आप सीधे बात कर लो, भारत अब हमारी भी नहीं सुन रहा है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्रेडिट लेने की, विश्व शांति के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नोबेल पुरस्कार चाहिए होगा शांति का, तो उन्होंने किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के विवेक पर ज्यादा भरोसा करना मुझे लगता है बेवकूफी होगी। जिस तरह की उनकी कार्रवाइयां रहती हैं, अक्सर वो करते रहते हैं इस तरह की चीजें, तो उनको क्रेडिट लेने का शौक था। लेकिन भारत ने पूरी मेच्योरिटी के साथ कॉन्फ्रेंस करी, और देखिए जब सीज फायर होता है ठीक शाम को फिर भारत पूरी दुनिया को यह बताता है कि ये सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं और अब इनको जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान बिल्कुल औकात में है इस समय, और इस समय उन्होंने भारत की शर्तों पर जो सीज फायर हुआ है, एक सिर्फ पाउज लगाया। मैं फिर से यही कह रहा हूं, ऑपरेशन का पहला फेज था जो कि खत्म हुआ, लेकिन दूसरा फेज अभी चलता रहेगा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलेगा, और तमाम तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाने की कार्रवाइयां हमारे सुरक्षा बल करते रहेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पे ना तो अभी कश्मीर के अंदर गार्ड डाउन होगा, सेना उतनी ही सजग रहेगी, और सेना की जो सैन्य टुकड़ियां हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उनका रोल अभी तक कई दशकों तक, और मैं कह रहा हूं कई सालों तक प्रभावी रहेगा। कश्मीर के अंदर आप ये समझिए कि कभी भी कश्मीर में शांत तो हो सकता है, लेकिन शांति नहीं होगी। मैं लाइन बार बार दोहराता हूं। ओके, समय लगेगा, वर्ष हाँ, तो कश्मीर के अंदर शांति। इसीलिए भारत अपनी पॉलिसी बदल रहा है। विनोद दत्ता साहब, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने यह साफ कर दिया कि अब स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर हम दोनों को एक ही मानेंगे। आतंकी और सरकार दोनों के बीच में, मोहन जी, कोई फर्क नहीं है, ये अब हमने समझ लिया है, और भारत अब इसी तरह से देखेगा। लेकिन बड़ी बात एक कह दी कि अब दो मुद्दों पर बात होगी, टेरर और पीओके। जरा पीओके पर आप बताएं, क्या प्राइम मिनिस्टर ने सीधे संदेश दिया है? पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने इस तरह से सीधे बताया है। बिल्कुल, देखिए जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, नेता और अभिनेता, इनमें एक बड़ा सिमिलैरिटी है कि ये जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है, ये उसको इको करते हैं, पब्लिक सेंटिमेंट्स को बताना चाहते हैं। तो पब्लिक सेंटिमेंट को भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इको कर दिया है, बता दिया है कि पीओके हमारा टारगेट है और पीओके हम लेकर रहेंगे। हम पाकिस्तान की जो इलीगैलिटी है, जो उसने कश्मीर की टेरिटरी इलीगली ऑक्यूपाई कर रही है, वो हम उसको छुड़ा के रहेंगे। ये हमारा पूरा टारगेट है, वो हम उसको आगे नहीं जाने देंगे। और दूसरी सबसे अच्छी बात है, जैसा कि इस ऑपरेशन से पहले ये डिस्कस हुआ था कि भी हमने अपनी सेनाओं को खुली छूट दे दी, तो ये चीज को उन्होंने सीमाएं जो बना दी हैं, दो वर्ड्स मुझे बड़े अच्छे लगे, जिसको मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि नई लकीरें खिंच गई हैं और नया पैमाना खिंच गया है। सो नई लकीरें खिंचने का मतलब है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान की बाउंड्री तक लिमिटेड नहीं है। भारतीय सेनाओं को आज खुली छूट है कि ये बाउंड्री उनके लिए आज बाउंड्री नहीं है। ये पूरी छूट मेरे ख्याल से नई पॉलिसी के अंदर दे दी गई है, और नया पैमाना भी इसी का है कि भाई अगर आप अटैक करेंगे हिंदुस्तान के ऊपर, चाहे वो हमारे सिविलियन के ऊपर ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी उग्रवादी अटैक ही क्यों ना हो, सिर्फ सैन्य अटैक नहीं, अगर आप उग्रवादी के वेश में भी अगर आप अटैक करना तो हम सैन्य हमला ही मानेंगे उसे, तो उसके लिए हम कन्फाइंड नहीं है, और उसका जवाब भी हम फिर सैन्य तरीके से ही देंगे, जैसा कि अभी हमने दिया। और उसके लिए कोई बाउंड्री की सीमा नहीं है, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, और इसके लिए आर्मी को पूरी छूट भी है। बड़ा दो टूक आज तय हो गया कि हम निगाह बनाए, हथियार ताने पाकिस्तान के ऊपर खड़े हैं, हिमाकत कर दे पाकिस्तान अब, और फिर उसका जवाब भी लेने को तैयार हो जाए। और जवाब कैसा, यह भी पॉलिसी साफ हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा विशेषज्ञ मोहन कुमार जी आपका, और दामोदर सिंह साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही पलों में देश और दुनिया की सभी खबरें और पीएम ने क्या